हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो बात करते हैं जो हमारी जो सीरीज चल रही थी आपके पास, हम लेके चल रहे थे सिलेक्शन बैच आपके पास किसका, एयरफोर्स का, एनडीए का और नेवी का आपके पास सिलेक्शन बैच चल रहा था। तो उसी सीरीज में चलते हुए हम आपके पास आज लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। कल हमने लेक्चर नंबर 1 की जो वीडियो डाली थी, पहले आप वो देखें, फिर आप लेक्चर नंबर 2 की वीडियो स्टार्ट करें। तो आज हम आपके पास यूनिट एंड डायमेंशन की ही आपके पास, कल हमने बताई थी आपके पास यूनिट के बारे में बताई थी, इकाई के बारे में समझाया था पूरी डिटेल आपके पास। आज हमारे पास टॉपिक होने जा रहा है, उसका नाम आपके पास डायमेंशंस, जिसे आप क्या कहते हैं, वीमाई। इस चैनल के माध्यम से न केवल आपके पास पढ़ाया जाता है बल्कि आपके पास आपके नोट्स भी रेडी किए जाते हैं। तो आपके पास वो भी आपके पास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके पास साथ साथ चलते हैं। आपके पास बात करते हैं, बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो बेल आइकन को प्रेस कर ले, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात होती है डायमेंशंस क्या होती हैं। तो आपके पास डायमेंशन का मतलब आपके पास होती है विमाएं होती हैं। तो इसका मतलब आपके पास डेफिनेशन समझाते हैं हिंदी और इंग्लिश में, आपके पास आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम जो कोर्स लेके चल रहे हैं आपके पास फिजिक्स तो सभी पढ़ते हैं। तो आपके पास विजुअल इफेक्ट्स, मतलब अंदर तक आपको फीलिंग आएगी। आप लेक्चर पूरा देखें स्टार्टिंग से लेके अंत तक। तो बात करते हैं, आपके पास टॉपिक है विमाएं। तो विमाएं आपके पास डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या बताते हैं, आर द पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट आपने कल पढ़ी थी, जो अपने अंदर क्या हो, सर्वशक्तिमान हो, सर्वशक्तिशाली हो, उसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जो आपके पास 7 प्रकार की थी, कल आपने पढ़ी थी। हम लेके चल रहे हैं आपके पास मास, लेंथ और टाइम। हमने ले लिया मास हो सकता है, लेंथ हो सकती है और आपके पास टाइम हो सकता है। मस्ट बी राइट, जो उनकी पावर होती है ना आपके पास, वो क्या होती है, जो आपके पास इन द ऑर्डर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन दैट आर फिजिकल क्वांटिटी। इनका मतलब क्या है आपके पास, मैंने हिंदी में भी लिखा आपके पास मूल राशियों पर। जो आपके पास मूल राशि कौन कौन सी, लेंथ, टाइम आपके पास और मास, जो घात लगाई जाती है वही क्या कहलाती है, विमाई कहलाती है। मूल राशियों पर जो घात लगाई जाती है वो क्या कहलाती है, विमाई कहलाती है। तो आपके पास इसको इंग्लिश में कैसे लिखा है, डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू द फंडामेंटल यूनिट आपके पास ऑफ ए मास, लेंथ, टाइम मस्ट बी राइज। तो आपके पास पावर लगती है इन द ऑर्डर ऑफ द रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मूल राशियों पर जो घात लगाई जाती है वह क्या कहलाती है, विमाई कहलाती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आपको ये पता है, आप कई के बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इनको ये नहीं पता आपके पास डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूले में क्या अंतर है। सबसे पहले हम वो समझाते हैं आपके पास, क्योंकि हम लेकर चलेंगे यहाँ पे विजुअल इफेक्ट, मतलब अंदर तक फीलिंग। तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशन क्या होती है, आपने देखा मूल राशियों पर जो घात लगाई जाती है वो तो कहलाती है आपकी विमाई कहलाती है। बट आपके पास विमीय सूत्र, जिसे आप क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं, वो क्या होता है वो देखिए आप। तो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला मैंने लिख लिया आपके पास। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए हमेशा आप क्या लगाते हैं, एक ब्रैकेट लगाना जरूरी है। आपके पास आप ब्रैकेट लगाए, फिर आपने क्या लिखे, एम एल टी, और क्या होगी जो क्वांटिटी है इसके आपने क्या लगाई, घात लगाई। जो आपके पास राइज पावर आपने की है, घात लगाई। और यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी क्या है, आपके पास है डायमेंशन ऑफ एम एल टी, क्या होगी, क्या है ये डायमेंशन है, क्योंकि आपका डायमेंशन क्या बढ़ा था, विमाई क्या बढ़ा था, जिसकी पावर लगाई जाती है। तो आपके पास पावर ये लग रही है ए बी सी डी, किसकी पावर है, एम एल टी क्या होगी पावर है। तो आपके पास इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ आपके पास। तो हिंदी में क्या हो गया आपके पास, वी में सूत्र आपके पास, जहां ए बी सी डी आपके पास क्रम से किसी क्या है, विमाई है। मैंने ये आपको हिंदी में कन्वर्ट किया है, क्योंकि आपके हमारे चैनल से हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों जुड़े हुए हैं। तो आपके पास हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लॉस न हो और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लॉस न हो, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेकर चल रहा हूँ आपके पास। तो दोस्तों आप यहाँ तक नोट कर ले, फिर आपके पास हम आगे चलते हैं। तो बात आती है आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला समझ लिया आपने और डायमेंशन के बारे में समझ लिया।
तो इससे आगे आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास कैसे मेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में आप 3 स्टेप याद रखना हमेशा माइंड में। तो आपके पास बात आती है डायमेंशन फॉर्मूला मेड। जो डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास मेड होता है तो आपके पास स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, राइट द फॉर्मूला। आपको क्या पता होना चाहिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे बात कर लेते हैं फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। राइट द फॉर्मूला, आपको सूत्र पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेप आपके पास राइट द यूनिट, उसकी यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट से भी हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। तो आपके बाद तीसरा स्टेप आता है चेंजिंग कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब आपके पास बात आती है, जैसे बात आती है 1 न्यूटन इज इक्वल टू किसके बराबर, आपके पास कितने डाइन के बराबर, तो आप कन्वर्ट करोगे उसको, कन्वर्जन कन्वर्ट करेंगे, हम आपके बताएंगे आपके पास कैसे कन्वर्ट करें। आप यहां तक इसको नोट करें, पॉज करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। आपके आपने नोट कर लिया होगा, पॉज कर लिया होगा इसको, तो आप साथ साथ नोट बढ़ाते रहें। तो बात करते हैं दोस्तों इससे आगे आपके पास प्रोसेस की। तो आपके पास बात आती है, आपको चार फंडामेंटल क्या होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए। किस किस के, तो वो मैं बताता हूं अभी। आपको 4 चीजों के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, इनके माध्यम से हम आपके पास सारे निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से, आप हेडिंग डाल लें आपके पास, तो आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट में डाल दें हेडिंग। तो आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट, में आपके पास लिखे आप, क्योंकि आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। 4 डायमेंशंस फॉर्मूले लर्न ऑलवेज, हमेशा आपको याद होने चाहिए। किस किस के, पहली बात आती है आपके पास फोर्स की, जिसे आप बोलते हैं बल बोलते हैं। दूसरी आपके पास बात आती है वेलोसिटी, जिसे आप वेग बोलते हैं। फिर आपके पास थर्ड बात आती है एक्सेलरेशन की, जिसे आप त्वरण बोलते हैं। फिर बात आती है आपके पास फोर्थ नंबर आपके पास एनर्जी एंड वर्क की। एनर्जी को तो बोलते हैं ऊर्जा और वर्क को बोलते हैं कार्य। तो आपके पास इनके डायमेंशन फार्मूला, फोर्स होता है आपके पास MLT-2, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास काफी टर्म में निकाला जाता है और हम निकाल के बताएंगे। आपके पास वेग का ध्यान रखना, MLT-1, इसका LT-2, इसका आपके पास ML2T-2। तो दोस्तों 4 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास, 4 आपके पास फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। आपके पास रिमेम्बरिंग पॉइंट, आपके पास आप रिमेम्बरिंग पॉइंट करके नोट कर लें, क्योंकि आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपके पास जैसे पेपर में आ जाए आपके पास डायमेंशन फॉर्मूले आप निकाले, तो आपके पास 4 यदि आपको पता है तो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो सोल्जर है, अंदर आपको आग लग जानी चाहिए। आपके पास बैच चल रहा है, आपके पास सिलेक्शन बैच, तो आप शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, तो जुड़े आपके पास। तो बात करते हैं आप फोर्स का MLT-2, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, और आपके पास क्या ही है, एनर्जी का, और आपके पास वर्क का ML2T-2। तो आपके पास ये फोर्स का है, तो हमने क्वांटिटी F इज इक्वल टू ma मैंने कैसे लिखा, आपके पास बता देता हूँ। आपके पास m का तो आपके पास ma का यदि आपको त्वरण का पता है तो आपके पास LT-2। तो दोस्तों आपके पास क्या हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो इसी प्रकार मैंने सारे लिखे आपके पास। तो आपके फार्मूला पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड नंबर आपको यूनिट पता होना चाहिए, फिर आपको कन्वर्जन आना चाहिए। तो आप डायमेंशन फार्मूले इजीली वैसे बना सकते हैं आपके पास। फिर इससे आगे बात चलते हैं, आपके पास कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिद्ध करेंगे हमें डायमेंशन फॉर्मूले को
कि आपके पास ये क्वांटिटी राइट है या आपके पास नहीं है। तो हम आपके पास बात लेके चलते हैं, एक कोई क्वांटिटी ले लेते हैं हम, जिसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। तो आपके पास मैंने ले लिया, आपके पास कोई एग्जांपल समझाने के लिए मैंने ले लिया आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में 80। क्या आपके पास ये इक्वेशन सही है? आपको शो करनी है डायमेंशंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो दोस्तों अपनी कॉपी में निकाल के रेडी हो जाए। तो आपके पास बात आती है, हमने पीछे से पढ़ा वेलोसिटी के बारे में, बात आई थी आपके पास LT-1 आपके पास। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं आपके पास, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग LHS आपके पास, V है आपके पास, LT-1 आपके पास, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग RHS आप लेके चल रहे हैं U प्लस में 80। तो U आपके पास वेलोसिटी है, तो ये आपके पास इसका भी क्या हो जाएगा, U का भी आपके पास LT-1 हो जाएगा आपके पास। इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है LT-2, और टाइम आपके पास t है ये आपके पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास LT-1 प्लस में LT-1 हो गई। इसके पावर आपके पास, पावर क्या होती है, बेस से पावर ऐड हो जाती है आपके पास। तो सेम क्वांटिटी को जब आप ऐड करते हैं डायमेंशन में, तो आपके पास एक बार क्वांटिटी कहलाती है LT-1। आपने यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आपने देखा, दोनों साइड क्या है, बराबर है। तो आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, क्वांटिटी आपके पास क्या है, ठीक है, हमने डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से देख लिया। आपके पास ये क्वांटिटी क्या है, आपके पास राइट है। तो आपके लिए एग्जांपल था ये। तो बात करते हैं, इससे आगे प्रोसेस आपके पास चलती है। तो आपको यहाँ तक आपने कर लिया होगा, तो इससे आगे आपके पास चलते हैं, यहाँ तक आप नोट करें तो इसका पॉज करें। फिर आपके पास बात होती है, इसी का आपके पास सीरीज में बात लेके चलते हैं, जो आपके पास काफी बार पूछा गया है। तो उसका एग्जांपल आपके पास मैं पूरे स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। आपके पास किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकालना है। तो उसका फॉर्मूला मैं निकालता हूं आपके पास। यूनिवर्सल डायमेंशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का गुरुत्वीय, यूनिवर्सल आपके पास सार्वभौमिक, यूनिवर्सल को बोलते हैं सार्वभौमिक ग्रेविटेशनल आपके पास, उसका हमने निकालना है। तो आपके पास बात आती है, एज वी नो दैट हम जानते हैं, आपके पास क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 आवर में r स्क्वायर। कहां से आया था, ये आपके पास दो, एक m1 बॉडी है, एक m2 बॉडी है, इसके बीच का डिस्टेंस सेपरेशन आपके पास r है। ये आपके पास आपने ये केस किया था, यहां से आपके पास आया था। हमें इस केस में चाहिए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब g का आपको चाहिए। तो आपको g का चाहिए, तो आपके पास F इंटू आर स्क्वायर और आपके पास m1 और m2। तो दोस्तों बात करते हैं, मैंने क्या बताया थे, चार आपके पास क्वांटिटी को ध्यान रखना फंडामेंटल आपके पास काफी बार यूज होंगी। तो अब दोस्तों आपके पास फोर्स का आ गया MLT-2 और आपके पास लेंथ का r स्क्वायर और आपके पास मास m और आपके पास अदर मास m है। आपके पास एक m से एक m वाली क्वांटिटी क्या होगी, कैंसिल होगी। तो आपके पास क्या बच के आ गया, m आपके पास ऊपर चला गया और l आपके पास कितनी होगी, 3 होगी, और t आपके पास -2 हो गया। तो दोस्तों आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला निकल के आ गया, किसकी हेल्प से, आपके पास मैंने क्या बताए थे, चार चीजों के ध्यान रखना आपके पास काफी काम आएंगे। तो आपके पास इसका निकल के आ चुका है, इसको नोट कर लें और इसको पॉज कर लें। फिर हम बात कर लेके चलते हैं आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की, क्योंकि कांस्टेंट जो आपके पास होते हैं काफी बार पूछे गए हैं, आपके कोई पेपर उठा के देख लो,
नेवी, एनडीए, आपके पास कोई पेपर उठा के देख लो, आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी के काफी बार पूछे गए। तो आपके पास बात आती है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आपने निकालना है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है तो डायमेंशन फार्मूला, तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालें तो आपके पास बात आती है, नोटेशन होती है इसकी एच से। तो फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, E बाई न्यू। और आपके पास दोस्तों एनर्जी का भी आपके पास मैंने क्या बताया था, चार्ज जी आप ध्यान रखना, mL²T-2 आपके पास। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का आपके पास क्या होती है, टाइम की रेसिप्रोकल होती है, आपको पता है। तो आपके पास बात चलती है, T-1 लिख देता हूं इसकी जगह। तो आपके पास mL²T-2 आपके पास है। ये क्वांटिटी आपके पास ऊपर गई तो आपके पास क्या निकल के आ गया, आप देखें mL²T-1 आपके पास आ चुका है। तो आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए डायमेंशन निकालने के लिए, उसके यूनिट पता होना चाहिए आपको, उसका कन्वर्जन आना चाहिए। आपने इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर दिया, हमने एग्जांपल आपके पास निकाले। तो बात लेके चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं आपके पास कन्वर्जन सिस्टम निकालते हैं आपके पास, वन सिस्टम टू यूनिट इनटू अनदर आपके पास। तो इसको नोट कर ले, पॉज कर ले आपके पास। तो अब करते हैं आपके पास थर्ड स्टेप लेके चलते हैं, कन्वर्जन सिस्टम आपके पास। तो दोस्तों कन्वर्जन सिस्टम की बात होती है, कन्वर्जन सिस्टम की बात लेके चलते हैं हम। कन्वर्जन मतलब आपने बदलना है, आपने किसको बदलना है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में बदलना है। तो बात करते हैं आपके पास कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम। क्वेश्चन आपके पास है कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू सीजीएस सिस्टम। एक न्यूटन को आपने किस में चेंज करना है, कल आपने यूनिट पढ़ी थी, सीजीएस पढ़ी थी, एमकेएस पढ़ी थी, एफपीएस पढ़ी थी, एसआई पढ़ी थी। आपके पास सारे यूनिट के बारे में मैंने बताया था, आज आपके पास डायमेंशन के बारे में। कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, आपने सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। आपने कॉपी पेन निकाल के आप रेडी रख ले। तो आपके पास 1 न्यूटन को सीजीएस प्रणाली में बदलिए। तो इसको आपके पास बात आती है, हिंदी में क्या कहती है, 1 न्यूटन को सीजीएस प्रणाली में बदलिए, प्रणाली में बदलिए। क्योंकि मैं हिंदी में किस लिए बताता हूँ, क्योंकि हमारे साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको कोई भी परेशानी न आए। तो आपके पास बात लेके चलते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मैं उसकी डिस्कस करूंगा, तो आपको पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। तो बात आती है दोस्तों आपके पास N2 इज इक्वल टू N1, फिर आपके पास आप लगाएं 3 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट लगाएं, N2 और N1 लिखे और आपके पास क्या लगाएं, 3 ब्रैकेट लगाएं। फिर आपके पास नंबर आता है किसका, M का, फिर L का, फिर आपके पास T का, A B C ऊपर लगाएं, 1/2 लगाएं और आपके पास जो क्वांटिटी है ये आपके पास 1 और 2 लगाएं आपके पास। तो आपके पास बात आती है न्यूटन, आपके पास किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए आपके पास। फोर्स का डायमेंशन है फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ध्यान रखना, आपके पास काफी बार यूज होगा। ML आपके पास 2, इसकी पावर क्या है, 1 है आपके पास। तो आपके पास A B C की वैल्यू आ चुकी है। तो यहां से A की वैल्यू 1, B की वैल्यू आपके पास 1, C की वैल्यू आपके पास -2 आ चुकी है। अब बात करते हैं आपके पास एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों यहां तक आप नोट करें, फिर हम इससे आगे चलते हैं। तो आपके पास एम के सिस्टम से हमने सीजे सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपके पास कन्वर्ट एम के एस सिस्टम इनटू सीजीएस सिस्टम।
एम के एस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपके पास M1, फिर आपके पास M2, फिर आपके पास L1, फिर L2, फिर आपके पास T1, फिर आपके पास T2। सभी की वैल्यू आपके पास आपने क्या करनी है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या आएंगी बच्चों आपके पास, M1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि आपके पास मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें आपके पास ग्राम। उसी प्रकार आपके पास L1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा, मीटर आपके पास, यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर, तो सेकंड आपके पास सेम होती है सभी में। तो आपके पास क्वांटिटी आ चुकी है, सारी वैल्यू आप कहाँ पे पुट करें, यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास किसी क्वांटिटी आ जाएगी, N2 की क्वांटिटी आपके पास निकल के आ जाएगी। तो बात कर लेते हैं, N1 की क्वांटिटी आपके पास 1 आती है। बाकी आपके पास मैं क्या कर रहा हूं, इसमें पुट कर रहा हूं, तो M1 की वैल्यू क्या होगी, 1 kg आपके पास। M2 की वैल्यू आपके पास 1 ग्राम आपके पास। L1 की वैल्यू आपके पास 1 मीटर आपके पास, 1 सेंटीमीटर आपके पास। फिर बात आती है 1 सेकेंड और आपके पास 1 सेकेंड। अब पावर लगाते हैं आपके पास, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और सेम इसकी पावर माइनस का 2। तो आपके पास नीचे वाले क्वांटिटी आपने नोट कर ली होगी। अब हम इसको रब कर रहे हैं। तो इससे अगले वाले प्रोसेस आपके पास आपने क्या करना है, क्वांटिटी को बिल्कुल आपके पास ग्राम है उसको किलोग्राम में चेंज करो, नहीं आपके पास किलोग्राम वाली क्वांटिटी को ग्राम में चेंज करो। तो उससे अगले वाले प्रोसेस आपके पास करते हैं। तो बात आती है आपके पास 10⁻³ ग्राम आपके पास बाई 1 ग्राम आपके पास। उसी सीरीज में चलते हुए आपके पास 1 मीटर में कितने आपके पास सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं आपके पास। तो आपने लिखा बटे में 1 सेंटीमीटर किया, तो आपके पास क्वांटिटी 1 पावर आई, इसकी आपके पास 1 हो जाएगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपके पास ग्राम से ग्राम वाले कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वाले कैंसिल। तो आपके पास 10⁻³ इंटू 10⁻², बेस सेम क्या हो जाती है, पावर है ऐड हो जाती है। तो आपके पास 10⁻5। 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आपके पास सीजीएस में क्या होती है, फोर्स की यूनिट है डाइन होती है। तो 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 1 न्यूटन आपके पास 10⁻5 डाइन के बराबर आ गया। तो सिमिलरली आपके पास होमवर्क है, आपके पास आप निकालें 1 आपके पास बात आती है एनर्जी के केस को, आपके पास बात आती है तो आपके पास 1 जूल होती है। तो 1 जूल को आपके पास आपने कन्वर्ट करना है अर्ग में, तो वो आएगा आपके पास 10⁻7। आप इसकी प्रैक्टिस करें। यदि आपके पास कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दे। सेम एज इट इज स्टेप लेके चलना है आपने, जैसे मैंने करवाया है उसका डायमेंशन फार्मूला ओनली चेंज होगा, बाकी स्टेप आपके पास एज इट इज है। आप प्रैक्टिस करें इसकी। तो बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे आपके पास इसमें एक क्वांटिटी और बच गई आपके पास। अब A/B फॉर्म में क्वांटिटी आती है, तो उस क्वांटिटी को आपने कैसे सोल्व करना है वो भी हम आपके पास अभी बताएंगे। तो आप इसे यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, इसी सीरीज में आपके पास बात लेके चलते हैं। अब की बार आपके पास आपने निकालनी है A/B क्वांटिटी निकालनी है। तो कोई फंक्शन दे रखा आपके पास अब की बार, तो फंक्शन आपके पास दे रखा है f = a√x, प्लस में आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है bt²। यहां से आपने क्या करना है, A/B की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहां से a की वैल्यू निकालते हैं। आप इस फंक्शन को देखें, f = a√x के बराबर, तो इसको आपके पास आप इसे f = bt के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी आपके पास अलग अलग है। तो यहां से यदि हम a की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगी, f/√x आ जाएगी। तो आपके पास a क्वांटिटी तो ये आ गई। तो a क्वांटिटी आपके पास b = क्या आ जाएगी, f/t² आ जाएगी आपके पास। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे आगे क्या करेंगे आप,
फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपके पास। हो फोर्स का आपके पास MLT-2 आपके पास, तो आपके पास लेंथ क्या होती है L। यहाँ पे आपके पास 1/2 मैं लिख रहा हूं इसको क्योंकि आपके पास रूट में था। इसी प्रकार आपके पास यहाँ पे B इज इक्वल टू MLT-2 आपके पास, तो यहां से आपके पास कितना आ गया, T का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो इसी सीरीज में आपके पास M, यहां से आपके पास क्वांटिटी ऊपर 1 है तो ये आपके पास ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास ये तो है A की वैल्यू, तो उसी प्रकार आपके पास B की वैल्यू क्या है, MLT-2 पहले ही है और T-2 पर आज जाके आपके पास होगी, तो ये क्वांटिटी यहां से कितनी होगी आपके पास, MLT-4 होगी आपके पास। तो इस वाली बात करते हैं आपके पास, ये क्या होगी आपके पास, बेस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो आप ऐड करें 1 - 1/2, तो आपके पास एलसीएम लेंगे आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे आपके पास कितनी नंबर आएगा, यहाँ पे 2 - 1 आपके पास कितना आया, 1/2 आया। तो ए की वैल्यू आपके पास दोस्तों कितनी आ गई, यहाँ से ए इज इक्वल टू ML कितना आपके पास 1/2 और टी की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 आपके पास। उसी प्रकार आपके पास बी की वैल्यू आ चुकी है MLT-2 आपके पास कितना है, आपके पास टी की कितनी होगी, माइनस का 4 होगी आपके पास। बेस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है आपके पास। इस केस में आपने निकालना है A/B फॉर्म को निकालना है, तो आपके पास A की वैल्यू आपके पास ये है, यहाँ पे पुट करें। उसी प्रकार आपके पास B की वैल्यू को क्या करें, पुट करें दोस्तों। M से M वाली क्वांटिटी कैंसिल, तो आपके पास L की वैल्यू 1/2 आपके पास है, ये आपके पास 1 है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो आपके पास T-2 पहले ही है, ऊपर जाके आपके पास